हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है वैष्णवी शुक्ला। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वैष्णवी, आपका ऑल इंडिया रैंक 2 आया है कॉमर्स में। थैंक यू सो मच मैम। जी, और जून 2025 में आया है। सो 99.99 परसेंटाइल, सो वेरी गुड। जी, सो आपको अभी कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 2 लाकर? डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा था जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। आई वाज वेरी हैप्पी। हम साथ में फैमिली भी बहुत खुश थी, लाइक फर्स्ट टाइम किसी की ऐसी रैंक आई थी। बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। जी, सो जब आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया तो आपको कैसा लगा था कि एग्ज़ाम इजी था, मीडियम था या फिर डिफ़िकल्ट लगा? हम एक्चुअली अटेम्प्ट करने के बाद मैं ज्यादा आइडिया नहीं लेती, मैं हर चीज को न्यूट्रल लेके हाँ, चलती सही, हूँ। ठीक है। ना तो मैं उसे बहुत ज्यादा अच्छे में रखती हूँ ना बहुत बेकार में रखती हूँ। तो मेरे हिसाब से एग्जाम न्यूट्रल था, बट जो रिजल्ट था वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। वेरी गुड। सो वी कैन से कि ये आपकी मेहनत का और डेडिकेशन का, कंसिस्टेंसी का रिज़ल्ट है। डेफिनेटली मैम। जी। सो आपने कैसे प्रिपेयर किया था वैष्णवी? आपके वीडियोस पड़े थे यूट्यूब पे, मैंने उन सभी वीडियोस को रेफर किया। एक्चुअली आई थिंक फ्री रिसोर्सेज लाइक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इधर हमें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हो, उनसे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि यूट्यूब पे जो भी सोर्सेज अवेलेबल है प्लीज उनके थ्रू आप जाइए एक बार। बहुत बेनिफिशियल है वो। जी, ठीक है। सो आपने पहले, आप तो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट भी हो, ठीक है? तो आपने मेरी यस मैम। क्लासेस भी ली हुई है पहले भी। जी, यस मैम। जी, ठीक है। सो आप अपनी फिर प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताइए कि आप कितनी देर देर पढ़ते थे, कैसे? ओके मैम। मैम एक्चुअली मैंने अपने मास्टर्स के साथ में ही क्वालिफाई किया था एग्जाम, और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। जी, पहले दो अटेम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया था, बट जेआरएफ नहीं हो रहा था। एंड लिटरली मेरी सेकेंड अटेम्प्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था। ओके। उस पॉइंट पे टोटल ब्रेकडाउन हो गया था। मुझे लगा अब मैं एग्जाम दोबारा नहीं देने वाली, कोई चांस ही नहीं है कि जब एक क्वेश्चन से रह जा रहा है तो मैं नहीं अपियर करूंगी। बट फिर लाइक थोड़ा फैमिली ने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि नहीं एक बार और उस एक बार और में लाइक होता है ना, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो थर्ड अटेम्प्ट में इतना अच्छा रिजल्ट आया, और मैंने पीवाईक्यू सेंटर्ड स्ट्रैटेजी मेरी थी, जो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी। पीवाईक्यूज बहुत क्रूशियल है। इधर आप पेपर वन में चले जाओ या आप अपने डोमेन में कॉमर्स में आ जाओ, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। प्लस कंटेंट और नोट्स आपके अपने होने चाहिए। जी, बहुत स्टूडेंट्स हैं वो लाइक वीडियोस देखते हैं, उन्हें लगता है हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम वीडियो से सब टॉपिक्स को ग्रास्प कर लेंगे। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आपने अपने नोट्स ना बनाए हो। सो हम नोट्स और पीवाईक्यू बहुत क्रूशियल है। ठीक है। सो जो नोट्स है वो आप डिटेल में बनाते थे या फिर क्रिस्प वे में बनाते थे? मैम एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नोट्स बनाए थे वो काफी डिटेल्ड थे। अच्छा, बट सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में मुझे उन्हीं नोट्स को रिविजिट करके मैंने एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड करी हैं। करेक्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ता है। एक बार अगर आपने बना लिया है थरली नोट्स को, देन आप बार में उसमें थोड़े से बहुत ऑल्टरेशन कर सकते हो और वही नोट्स आपके चलेंगे। जी, वेरी गुड। ठीक है। सो नेक्स्ट कितने आवर्स आप एक दिन में देते थे? मैम ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था क्योंकि मेरा लाइक रेगुलर कॉलेज था। अच्छा, मैंने एकदम रेगुलर मोड में किया है अपनी एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से। गुड। तो एक्चुअली लाइक कंसिस्टेंटली आप अगर 2 घंटे भी दे रहे हो ना पर डे, लेकिन आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ देना पड़ेगा टाइम। जी, आप अगर आप 2 घंटे से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली वो टाइम इंक्रीज करता जाएगा। तो आई थिंक शुरुआत तो 2 घंटे से सबको करनी चाहिए, फिर 3 घंटे 4 घंटे एग्जाम जैसे जैसे पास आता जाता है आपको थोड़ा अपनी जो भी प्रिपरेशन का पार्ट है उसको और ज्यादा टाइम देना पड़ता है। स्पेसिफिकली जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है, जैसे मुझे अपने केस में हायर एजुकेशन लगता था थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि काफी डेट्स हो जाती थी, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते थे। तो ऐसे यूनिट्स जो आपको लगता है कि शायद कहीं आप इनकी वजह से आप लॉस में जा सकते हो, उनको तो स्पेशली आपको 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे एग्जाम आने पे देने ही होंगे। ओके, ग्रेट। सो इसका मतलब कि आप कंसिस्टेंसी प्लस फोकस स्टडी की बात कर रहे हो कि जितना ज़्यादा हम फोकस यस करके मैम। पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेटर यस मैम। है। जी। सो यस मैम। आप यूनिट वाइज पेपर वन में बता सकते हो कि कौन सी यूनिट में ज़्यादा ध्यान देने की नीड है, मतलब स्टूडेंट्स को? मैम स्टूडेंट्स यूजुअली पेपर वन में एमआर को अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है कि एमआर नहीं होगा, बट आई थिंक एमआर बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है। जी, एमआर अगर किसी ने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उसे पेपर वन में 40 प्लस लाने का कोई मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। आई थिंक
कोई कॉन्स्टेंट नहीं, आप डेफिनेटली स्कोर करोगे। MR, LR, DI, RC, ग्रेट। ये मुझे तो लगता है काफी ज्यादा स्कोरिंग यूनिट्स हैं। प्लस जो मेरे वीक पॉइंट्स थे वो था हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि काफी थ्योरी आ जाती है, प्रैक्टिकल चीजों से हटके जाते हैं। तो अगर किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप निमोनिक्स का यूज करिए। जी। निमोनिक्स काफी क्रूशियल है, आप अपने हिसाब से बनाइए अपने कंफर्ट लेवल पे जाकर के। प्लस LR में, MR में आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज्यादा, बहुत क्रूशियल है। इसलिए PYQs से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस आपके वीडियोस जो यूट्यूब पे बने हैं उनके थ्रू। जी, ठीक है। सो ये आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ना इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस रटना है। ये एक तरीके से Yes. अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप इसकी ट्रिक बनती रहती है अपने माइंड में भी, और कैलकुलेशन भी और इंक्रीज़ होती रहती है, अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ होती रहती है, और एक तरीके से फ्री के मार्क्स आप कह सकते हो। बिकॉज RC में कौन सा कुछ याद करना है, वो तो दिखेगी वहीं से सॉल्व करनी है। Exactly. ऐसे ही DI में है। जी। सो अब हम पेपर 2 की भी पूछ लेते हैं, कॉमर्स की। जी। ओके मैम। मैम कॉमर्स में भी PYQ सेंटर्ड स्ट्रैटेजी रही है मेरी। कॉमर्स के नोट्स मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बनाए थे। अगर मैं बात करूं, लाइक कोई भी यूनिट को मैंने लाइटली नहीं लिया था कि हाँ ये यूनिट में शायद स्टैटिस्टिक्स को बच्चे टफ समझते हैं, उन्हें लगता है स्टैटिस्टिक्स स्कोरिंग नहीं है, बट काफी स्कोरिंग है। हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और वो बहुत स्कोरिंग है, अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट एक बार भी क्लियर कर लिया है तो। और मैम जैसे अदर यूनिट्स की बात करूं, मार्केटिंग काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। मॉडल्स पे आप पढ़ सकते हो, मॉडल्स काफी, बाकी उसमें भी हमारे पास जितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने नोटिस किया है कि PYQs के अराउंड ही फोकस रहते हैं। और आई थिंक जब आप PYQ कर रहे हो ना, तो 4 जो ऑप्शंस रहते हैं ना, चारों ऑप्शंस पे लाइक एक तो करेक्ट है वो आपको पता है, बट जो 3 ऑप्शंस गलत है ना, उन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको वो भी देखना होता है। वो जी। काफी हेल्प करता है चीजों को हैंडल करने पे। जी। सो प्रीवियस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सारे ऑप्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन चेंज होके आते हैं। जो MCQ में Yes. मैचिंग में होता है वो असर्शन में कभी बन जाता है, असर्शन वाला Yes, नॉर्मल ma'am. क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। जी। Yes, ma'am. तो इस तरीके से इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की नीड है। जी। तो आपको Yes. मेरी कौन सी किस टाइप की वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया, जैसे? जी। मैम आप जो सीरीज कराते हैं ना MCQ की, लाइक बैक टू बैक क्वेश्चंस, वो बहुत हेल्पफुल है। लाइक एक प्लेटफॉर्म पे अगर हमें सारे क्वेश्चंस लाइंड अप मिल रहे हैं यूनिट वाइज, तो बहुत हेल्प हो जाती है। जी। जी, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे भी रात को डेली MCQ कराती हूँ, नव क्लासेस ऐप के अंदर भी कराती हूँ। हाँ जी। यस मैम। सो जी, एनीथिंग एल्स अगर आपको जैसे मोटिवेशन देना हो स्टूडेंट्स को कि भाई आपने इतनी अटेम्प्ट के बाद दोबारा से हिम्मत लगाई कि भाई पढ़ना है अब। जी। यस मैम। डेफिनेटली मैं कहूंगी ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। मैंने अपने PG के फर्स्ट सेम से एग्जाम में अपियर होना आई थिंक सेकेंड सेम से स्टार्ट कर दिया था, और फोर्थ सेम का रिजल्ट आने से पहले नेट का रिजल्ट आ चुका था, JRF क्लियर हो चुका था। तो आई थिंक अगर किसी को ये लग रहा है कि इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो प्लीज गिव इट अ ट्राई। आई थिंक लोग PhD में एनरोल होने के बाद भी ट्राई करते रहते हैं, तो स्पिरिट नहीं लूज करनी चाहिए। बाकी अगर लाइक स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो टीचर्स और हमारे आप सब लोग काफी मोटिवेट करते हैं, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, तो अपने आप को स्पिरिट आ जाती है कि नहीं हम कर सकते हैं, हम दोबारा एग्जाम देंगे। जी, ठीक है। सो मैं एक चीज़ बच्चों को बोलती हूँ कि जिस अटैम्प्ट में आपको लगेगा कि हाँ अब मैंने 100% देना और बस ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, इस बार मेरे को निकालना ही है, तो उस अटैम्प्ट पे आपका निकल जाएगा। क्या आपको ये लगता है कि आपने इस बार ऐसा सोच लिया था और निकल गया? हाँ, ये मेरा तो फाइनल अटेम्प्ट था, क्योंकि जब सेकंड अटेम्प्ट के बाद ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट था, मैंने डिसाइड कर लिया था। और ये बिल्कुल होता है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपने अकॉर्डिंग 100% दोगे तो डेफिनेटली आप कुछ तो अचीव करोगे। आप जब 100 का एम करोगे ना, तो 99 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यस यस यस। तो यही चीज़ है कि आप जिस टाइम एक्चुअली सीरियसली सीरियस हो जाओगे ना, उस टाइम आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। ये मैं हमेशा बोलती आई हूँ, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इससे कहते भी है कि यस ये प्रूवेबल है। जी, ठीक है। सो वैष्णवी, अब आप आगे रिसर्च के लिए आगे अपनी तैयारी करने लगे हो? हाँ जी। यस मैम, डेफिनेटली रिसर्च प्रपोजल आपकी हेल्प से ही मैं करूंगी। सब इस जर्नी में आपने इतना हेल्प किया है, तो आगे भी मेरे ड्रीम इंस्टीट्यूट तक आप ही लेके जाओगे मुझे। जी, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, हम नव क्लासेस ऐप के अंदर रिसर्च पेपर प्रपोजल भी सिखाती हूँ, UGC नेट JRF की भी क्लासेस में लेती है, और मेरी बुक्स भी आती है। जी, सो एवरी सोर्स इज़ देयर, पेड सोर्स ऑल्सो देयर एंड फ्री सोर्स ऑल्सो देयर। तो आप बस साथ में जुड़िए और आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है।
एंड आपको भी ऑल द बेस्ट, आपकी बहुत अच्छी जगह पे पीएचडी की एडमिशन हो जाए, ठीक है, अच्छे से अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिले, बिकॉज आपने इतना मेहनत किया है और अच्छे आपने रेगुलरली ऑलरेडी एमकॉम किया है, ठीक है. सो माई ब्लेसिंग्स आर विद यू. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. एंड आई होप कि स्टूडेंट्स को आपके बारे में जान के और आपसे बहुत सारे इंस्पिरेशंस मिले होंगे. तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे इंस्पिरेशन मिले, और कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू वैष्णवी जी, एंड स्टे ब्लेस, हमेशा खुश रहिए. सपनों की ऊंचाई मेहनत का संग, जाल की राहों में कदम दर कदम, न जेआरएफ का लक्ष्य जो पाया, नैफ क्लासेस ने सबको सिखाया. अवदीप और मैम हमारी पहचान, सपनों को देती नया उड़ान. रिसर्च टीचिंग प्रोफेसर का पथ, नव क्लासेस के संग होगा सफर सफर सफर.